अतीक अहमद की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कई सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल अतीक अहमद प्रयागराज में देर रात पुलिस कस्टडी में जा रहा था। तभी वो अपनी गाड़ी से यानी कि पुलिस की गाड़ी से उतरता है। मीडिया वाले उसे घेरते हैं और 3 हमलावर आते हैं, उस पर फायरिंग करते हैं। उसके सिर पर गोली मारी जाती है। इसके अलावा उस पर 8 गोलियां और चलाई जाती हैं। घेर कर 3 लोग उस पर फायरिंग करते रहते हैं और ये सब तब होता है जब अतीक अहमद पुलिस की सुरक्षा में होता है। इस पूरी घटना के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेरे में है। विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसी ही एक विपक्षी नेता हैं कपिल सिब्बल। अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। इस बार राज्यसभा वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से गए हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है और इन ट्वीट में उन्होंने एक एक करके 8 सवाल खड़े किए। पहले हम आपको कपिल सिब्बल का ट्वीट दिखाते हैं और वो सवाल पढ़ाते हैं। दरअसल कपिल सिब्बल ने ये ट्वीट अंग्रेजी में किया है, हम आपको उसका हिंदी तर्जुमा सुना रहे हैं। कपिल सिब्बल ने लिखा है, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। अतीक और अशरफ कांड को लेकर कपिल सिब्बल ने पहला सवाल उठाया कि रात 10 बजे अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए क्यों ले जाया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने पूछा है कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी वहां मौजूद क्यों नहीं थी। अतीक और अशरफ को क्यों टहलाया जा रहा था। मीडिया के सामने खुले में अतीक और अशरफ को क्यों लाया गया। हत्यारे एक दूसरे से अनजान थे। अतीक अशरफ के शूटरों के पास 7 लाख से ज्यादा कीमत के हथियार थे। शूटर पहले से ही ट्रेंड थे। हत्या के बाद तीनों शूटर ने सरेंडर कर दिया। ये वो सवाल है जो कपिल सिब्बल ने उठाया और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम आपको इन सवालों में से कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बताते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये हत्यारे एक दूसरे से अनजान थे। दरअसल अतीक अहमद पर गोली चलाने वालों की पहचान हो चुकी है क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था। इनमें से एक का नाम लवलेश तिवारी है, दूसरा अरुण मौर्य है और तीसरे का नाम सनी है। अब ये एक साथ कैसे आए, ये बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या वो एक दूसरे को जानते थे। दरअसल जब ये आए तो इनके पास मीडिया की आईडी थी, एक फेक कैमरा था और बंदूकें थी। जो बंदूकें जिगना पिस्टल थी जो भारत में बैन है, जिनकी कीमत 7 लाख से ज़्यादा है। तो ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इनको ये पिस्टल्स किसने दी। बड़ा सवाल ये है कि अगर आप इनके बैकग्राउंड्स को देखेंगे तो ये नज़र आता है कि इनके पास बहुत पैसा नहीं है। इनके घरों में बहुत गरीबी है। कई के माँ बाप सामने आ चुके हैं, कई का परिवार ये कह रहा है कि घर छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन 7 लाख की पिस्टल, इसके अलावा वो उनको मीडिया का जो आईडी मिली है, जो मीडिया आईडी मिली है, वो उन्हें किसने दी है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, यानी कि वो एक ट्रेंड शूटर नजर आते हैं। उन्होंने अतीक को वहां गोली मारी कि अगर एक भी गोली लगे तो अतीक और अशरफ की मौत हो जाए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इसको अरेंज किसने किया। क्या इन सब के पीछे कोई चौथा शख्स है। दरअसल इस पिस्टल के पीछे एक और गैंग का हाथ बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी का एक गैंग है जिससे इनके पुराने संबंध थे। यानी कि इसमें से एक शख्स की जो है वो सनी, जो पहले जेल जा चुका था, उसका उससे संबंध था और बंदूकें वहां से आई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन सबको एक साथ किसी ने अरेंज किया है। दरअसल कई किस्म के सवाल लगातार इस जो हत्या हुई है उस पर उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतने पैसे का अरेंजमेंट, इन लोगों को पिस्टल देना, मीडिया वाला बनाना और उसके अलावा इन सभी जो लोग हैं उनको यहाँ कर ले आना और उसके बाद अतीक का असैसिनेशन करना, ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो पुलिस ने मोटो दर्ज कराया है, जो एफआईआर है उसमें ये है कि ये बड़े डॉन बनना चाहते थे। इनका ये कहना था कि ये अतीक को मारकर फेम हासिल करना चाहते थे और बड़ा डॉन बनना चाहते थे। लेकिन उसमें भी एक बड़ा सवाल ये है कि अगर वो फेम हासिल करना चाहते थे तो उन्होंने सरेंडर क्यों किया। क्योंकि अगर कोई डॉन बनेगा तो जेल में रहकर डॉन कैसे बनेगा, और अगर कोई गैंग जेल में रहते हुए अतीक अहमद को मरवाता है तो इसके बाद फिर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई किस्म के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन सबसे अनसुलझा सवाल अभी यही है कि क्या अतीक अहमद के हत्या के पीछे इन तीनों के अलावा कोई चौथा शख्स भी था। क्या ये सभी एक दूसरे को जानते थे, अनजान थे, या इनको किसी ने मिलवाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अतीक अहमद से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।